Hello dear friends, you are watching Biozone e-learning classes and I am your bio-mentor अभिजीत दास। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट वीडियोस में इसके बारे में जो पार्ट हम लोग पढ़े थे, आज ये वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे और जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे पोलन ग्रेन के बारे में, वो थोड़ा आज हम लोग और एक बार पढ़ लेंगे। ओके, एंड जो लोग अभी तक मेरा जो पिछले जो वीडियोस हम लोग अपलोड किए थे इस ग्रुप में, जो लोग वो नहीं देखे हैं अभी तक, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो वाला वीडियोस आप देख लीजिए। ये वो वाला वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लोगे। एंड ये जो आप वीडियोस चल रहा है, ये वीडियोस, ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियोस दूसरे जो बच्चे हैं, जो लोग नीट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए वो हेल्पफुल रहे। सो लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द पोलन ग्रेन। आप लोग जानते हो जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन क्या है ना, मेल गैमेटोफाइट। एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस structure, that is the structure of the pollen grain. You know this pollen grain is the male gametophyte. पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट का मैं आप लोगों को बोला था कि उसका दो लेयर ऑफ वॉल है। बाहर वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन एंड अंदर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। बाहर वाला लेयर को एक्साइन, अंदर वाला लेयर को इंटाइन। मैं आप लोगों को बोला था एक्साइन जो होता है वो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनता है। जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनता है। कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो उस स्पोरोपोलेनिन को क्या नहीं कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, डिसॉल्व नहीं कर सकता है। एंड ये जो एक्साइन है वो एक्साइन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वो एक्साइन क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यू कैन सी हियर अ point is there where this sporopollenin or exine is absent and that point is known as germ pore. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? germ pore. नॉट ओनली दैट, मैं बोला था इंटाइन जो है वो इंटाइन किस चीज से बनता है? इंटाइन बनता है सेलुलोज से, इंटाइन बनता है पेक्टिन से। तो जो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम से वो उसको क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये इंटाइन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे इंटाइन प्रेजेंट ना हो। अंडरस्टूड? तो ये जो स्ट्रक्चर, ये तो वॉल का स्ट्रक्चर था एंड ये एक्साइन के लिए क्या हो सकता है कि पोलन इसके अंदर प्रिजर्व्ड रह सकता है बहुत दिनों तक। ओके, और एंड जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब क्या हो जाता है ना, ये पोलन जर्मिनेट कर सकता है। अभी पोलन, मैच्योर पोलन जो मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे दो सेल है। उसके अंदर क्या है? दो सेल है। एक बड़ा वाला सेल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। इसके बारे में लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूं। वेजिटेटिव सेल
एंड जो छोटा वाला सेल है उस छोटा वाला सेल को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। उस छोटा वाला सेल को हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो जो सेल बड़ा सेल है दैट इज वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल का और एक नाम है ट्यूब सेल। ओके एंड इसके अंदर, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल रहता है एंड वो वैक्यूल में क्या रहता है ना, फूड रिजर्व रहता है, रिजर्व फूड रहता है उस वैक्यूलेटेड पोर्शंस में। ओके एंड उसका जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर होगा एंड बड़ा होगा। ओके एंड जो जेनरेटिव सेल है, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज द स्पिंडल शेप्ड। उसको कैसे दिखता है, स्पिंडल की तरह लंबा है। एंड वो जो जेनरेटिव सेल है, इस जेनरेटिव सेल क्या कर सकता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड होगा एंड डिवाइड होके क्या प्रोड्यूस करेगा ना, मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा। ओके ये मैं आप लोगों को बोल दिया था कि जेनरेटिव सेल का मेन फंक्शन होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट और पोलेन, इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग देख लिए थे लास्ट वीडियोस में, बट इसका एक चीज में लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, वो यहाँ में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है ये जो पोलेन ग्रेन है, वो पोलेन ग्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोलेन है, ये पोलेन में हम लोग देखेंगे कि ये पोलेन ये कभी कभार एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। जब जो एयर है उस एयर में वो घूमता है, दैट मीन्स एयर पॉल्यूटेंट्स है। बट इसका ऑपोजिट एक है, दैट मीन्स ये तो हार्मफुल है। इसका एक दैट मीन्स फ्रूटफुल एप्लीकेशन भी है। एंड वो क्या है, ये जो पोलेन है इसके अंदर में बोला कि वेजिटेटिव सेल के अंदर वैक्यूलेटेड रीजन रहता है, जिसके अंदर क्या रहता है ना, जिसके अंदर रिजर्व फूड रहता है। दैट मीन्स ये फूड सप्लीमेंट के रूप में, ये जो पोलेन है ये पोलेन फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। ये जो पोलेन, वो पोलेन का टैबलेट बनता है, पोलेन टैबलेट बनता है। एंड ये माना जाता है कि जो लोग एथलीट्स है वो लोग वो पोलेन टैबलेट लेते हैं तो उन लोगों का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इधर रहता है। तो ये था पोलेन, पोलेन का स्ट्रक्चर। जैसे जैसे पोलेन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर लिए एंड लास्ट वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि हम लोग सिर्फ पोलेन का स्ट्रक्चर नहीं, दैट मीन्स पूरा जो स्टैमिन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल लेयर एंड द स्पोरोजेनस टिश्यू से कैसे मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, देन मेगास्पोर से कैसे पोलेन प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिए। अभी ये तो मेल पार्ट हो गया। मैं आप लोगों को बोला था कि फ्लावर जो है वो फ्लावर क्या है, द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड हियर 2 पार्ट्स आर देयर, द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज द स्टैमिन, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर वो स्टैमिन के अंदर एंथर, एंथर के अंदर जो पोलेन, वो पोलेन क्या किया ना, मेल गैमेट प्रोड्यूस किया। अभी जो फीमेल पार्ट है उस फीमेल पार्ट का नाम क्या है ना, उस फीमेल पार्ट का नाम है पिस्टिल। ओके तो पिस्टिल कैसे दिखता है, पिस्टिल ऐसे दिखता है, हम लोग देखेंगे ऐसे दिखता है।
तो इसका ये जो स्ट्रक्चर दैट इज द पिस्टिल, दिस पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अंडरस्टूड? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है पिस्टिल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या था? स्टैमेन। तो ये जो पिस्टिल है, ये पिस्टिल का 3 पार्ट है। एक ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरी, एक ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, एंड तीसरा ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, तो ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। क्लियर? अभी ये जो ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, इसके अंदर हम लोग फोकस करेंगे अभी ओवरी में। इधर क्या होता है, कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मेनली अभी हम लोग देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी के अंदर रहता है क्या ना, ओव्यूल। क्या रहता है? ओव्यूल। इस ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, ओवरी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल रहता है। ओवरी के अंदर क्या रहेगा? ओव्यूल रहेगा। एंड दिस ओव्यूल जो आप देख सकते हो, इस ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमेटोफाइट है आपका दिस वन, दैट इज द पोलेन, एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? दैट इज ओव्यूल। दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। ओके, एंड वो जो ओव्यूल, दिस वन, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया हूं, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल आप लोग जानते हो कि वो ओव्यूल क्या होगा ना, इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर रहेगा प्लाजेंटा। ओव्यूल के अंदर क्या रहेगा? प्लाजेंटा। अभी ओव्यूल प्लाजेंटा के साथ एक स्टॉक से जुड़ता है। ओव्यूल प्लाजेंटा के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, एंड उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, और एक बार मैं बोल रहा हूं, जो ओव्यूल है वो प्लाजेंटा के साथ जुड़ा रहता है जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, उस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल है वो, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, उसके बीच एक जंक्शन रहता है। इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल। ओके, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो जो ओव्यूल है वो प्लाजेंटा के साथ जिस जगह पे जुड़ता है, जो ओव्यूल है वो ओव्यूल एंड प्लाजेंटा, इसके बीच जो स्टॉक है, उस स्टॉक को हम लोग, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं फ्यूनिकल। एंड ये जो फ्यूनिकल है वो फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच जो जंक्शन है उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइलम।
अभी ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर दैट इज द ओव्यूल, इस ओव्यूल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि इंटीगुमेंट्स है। ओके, दैट मीन्स इंटीगुमेंट्स इज द एनवेलप, इंटीगुमेंट्स इज द एनवेलप। इस एनवेलप को हम लोग बोल रहे हैं इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट का एक और दो लेयर रहता है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूं आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। क्लियर? एंड इस आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट के अंदर उसको आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट जो है, ये इंटीगुमेंट हम लोग देखेंगे कि ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है। इंटीगुमेंट क्या नहीं है? रेगुलर नहीं है। इंटीगुमेंट कंटिन्यूअस नहीं है। जहां पे एट द टिप ऑफ द ओव्यूल हम लोग देखेंगे देयर इज द एब्सेंस ऑफ इंटीगुमेंट, एंड दैट पार्ट वेयर द इंटीगुमेंट इज एब्सेंट ओव्यूल के टिप में, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। देखो यहाँ पे ये जो इंटीगुमेंट है, ये तो आउटर इंटीगुमेंट, ये इनर इंटीगुमेंट, तो यहाँ पे इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पे इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं है वहां पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, पोर्स बन रहा है, अपर्चर बन रहा है। इसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। इस पोर को, इस अपर्चर को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। एंड वो कहां पे रहेगा? एपेक्स ऑफ द टिप ऑफ द आपका ओव्यूल, जहां पे इंटीगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग, दैट कवरिंग इज नोन एज इंटीगुमेंट। ये एक और दो लेयर हो सकता है। एंड ये जो इंटीगुमेंट है वो एक जगह प्रेजेंट नहीं रहेगा। जहां पे वो प्रेजेंट नहीं रहेगा वहां पे एक पोर प्रोड्यूस होगा, एंड इस पोर को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। ठीक माइक्रोपाइल के ऑपोजिट साइड में, माइक्रोपाइल ये है, इसका ऑपोजिट साइड ये है, तो इस ऑपोजिट साइड दैट बेसल पार्ट दैट इज नोन एज द चैलाज़ल पोल। तो इंटीगुमेंट जिस पार्ट में प्रेजेंट नहीं है दैट इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे क्या है? चैलाज़ा है। उस पोल को हम लोग बोल रहे हैं चैलाज़ल पोल, उस साइड को हम लोग बोल रहे हैं चैलाज़ल साइड, चैलाज़ा। क्लियर? नाउ ये जो इंटीगुमेंट है, इंटीगुमेंट के अंदर और एक लेयर है। ओके, इंटीगुमेंट के अंदर और एक लेयर है, जिस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस। इंटीगुमेंट के अंदर और एक लेयर है, जिस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस। एंड ये न्यूसेलस के अंदर क्या है ना? रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। इस न्यूसेलस के अंदर क्या रहता है ना? दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। ओके, तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास रह रहा है वो किस में काम आएगा? ये न्यूसेलस जिसको इनक्लोज करके रहता है, जिस पार्ट को, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। देखो मैं ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दिया हूँ। एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ ये स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका ये स्ट्रक्चर दैट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस जिस पार्ट को एनक्लोज करके रह रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रायो सैक। इसके अंदर ही एम्ब्रायो डेवलप होगा। कैसे होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या बोले? हम लोग बोले कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? पिस्टिल। इस पिस्टिल का 3 पार्ट होता है। एक जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर में रहता है, टिप ऑफ दैट पार्ट। देन एक स्लिंडर लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, एंड एट द बेस ऑफ द स्टाइल देयर इज अ बल्ज दैट इज नोन एज द ओवेरी।
इस ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल यू नो इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज हियर. हम लोग देख सकते हैं ये ओव्यूल क्या कर रहा है, प्लाजेंटा के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल. नेक्स्ट हम लोग क्या देखे ना, ये फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच जो जंक्शन है उसको हम लोग बोले हाइलम. ओके, ओव्यूल के ऊपर जो एनवेलप रह रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीगुमेंट. इंटीगुमेंट दो होता है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, ऐसे रह सकता है. दो होता है ये सही नहीं है, कभी कभार एक भी होता है, कभी कभार एक भी होता है, एक से ज्यादा भी होता है. यहाँ पे मैं जो ड्रॉ किया हूँ वहां पे दो दिखाया हूँ, इनर एंड आउटर इंटीगुमेंट. बट ये जो इंटीगुमेंट है वो इंटीगुमेंट एक पर्टिकुलर रीजन एट द टिप ऑफ द ओव्यूल, उस जगह पे वो प्रेजेंट नहीं रहेगा. तो वहां पे वो क्या करेगा, एक पोर प्रोड्यूस करेगा. दिस पोर इज नोन एज द माइक्रोपाइल. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइल. जहां पे माइक्रोपाइल है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं चैलाजा, उस साइड को हम लोग बोलते हैं चैलाजल पोल, एंड इस साइड को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल. ओके, एंड इस इंटीगुमेंट के अंदर और एक लेयर रहेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूसेलस. ये न्यूसेलस क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत फूड रिजर्व है, रिजर्व फूड है. ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, ये एम्ब्रायो सैक में जब एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा तो जो न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है वो आता है ये न्यूसेलस से. ओके, तो ये न्यूसेलस क्या करेगा, एक एम्ब्रायो सैक को कवर करके, एम्ब्रायो सैक को इनक्लोज करके रहेगा. तो ये था आज का वीडियो. इस वीडियो में हम लोग मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर एंड फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर वो डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इस चैप्टर के ऊपर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.